वेलकम टू गजल गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो गए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा आज का टॉपिक एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, और एक वेरी सेंसिटिव टॉपिक है। द टॉपिक अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया। जब से पाकिस्तान और इंडिया 1947 के बाद से ये माज़ वजूद में आए हैं, दोनों मुल्क बहुत डिफरेंट तरह की टेंशन से ये लोग गुजर रहे हैं। चाहे वो एक जंग की सूरत में हो, चाहे वो इकोनॉमिकल सूरत में हो, चाहे वो सोशली वैल्यूज़ के हिसाब से हो। तो मेरा आज का टॉपिक भी एक रीसेंट एक इंसिडेंट हुआ उससे रिलेटेड है। बड़ी वीडियो बन चुकी होंगी, मैंने सोचा मैं भी अपना एक छोटा सा इनपुट डाल दूँ इसमें। रिसेंटली मैं इस सब टॉपिक को कंक्लूड करके मैं एक मुद्दे पे आता हूँ अपने, कि रिसेंटली अलहमरा में एक फेस्टिवल हुआ, फैज़ फेस्टिवल, और अलहमरा लाहौर की बात कर रहा हूँ। और इसमें बहुत डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ जो लिटरेचर से, अदब से ताल्लुक़ रखते थे, उनको मदऊ किया गया, जिसमें सर फहरिस्त नाम जावेद अख्तर साहब का है, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। और वो एक अदब के नाम में एक बहुत बड़ी एक शख्सियत है, एक कदावर शख्सियत है। और दूसरा पोइट्री, और स्पेशली वो लिखारी हैं, राइटर हैं। वो फिल्मों में जो उनका राइटिंग का काम है वो करते हैं और करते आए हैं, बड़े फेमस हैं। तो बिफोर मैं इस टॉपिक पे आपको ले जाऊं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट, because obviously without your sharing I can't do anything. चले मैं आपको सबसे पहले उस क्लिप को दिखाता हूं जिसकी वजह से ये थोड़ी टेंशन बढ़ी है। चले देखें, फिर इस पे बात करते हैं। देखो, तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो गाइस, आपने क्लिप देखा, अलहमरा में ये फेस्टिवल हुआ, फैज़ फेस्टिवल। फैज़ अहमद फैज़, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, और उनके बिहाफ पे ये फेस्टिवल कराया गया। एक अदबी ये एक फेस्टिवल था, तकरीब थी, जिसमें बहुत लोग शुरका ने इसमें शिरकत की, और जिसमें ये मौसूफ भी अपने बारे में और इंडिया के बारे में बिग अप कर रहे थे। मुझको मसला ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। अदबी फेस्टिवल को अदबी ही रहना चाहिए था, उसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए था। मौसूफ जावेद अख्तर साहब ने इसको सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को सलाम ठोकने के लिए इसमें एक सियासी रंग भी भर दिया। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज का भी नहीं है। और क्या आप तवक्का कर सकते हो अपने दुश्मन मुल्क से? मुझे जो गिला है वो अपनी अवाम से है। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ताली किस बात पे बजाई जाती है। सच में, वी आर दैट पैथेटिक क्राउड। हमें तो ये भी नहीं मालूम ताली किस बात पे बजाई जाती है। क्या उस वक्त उस पूरे मजमे में, उस क्राउड में कोई ऐसा बंदा नहीं था
जो जावेद अख्तर साहब की इस बात को, जब उन्होंने कहा था कि बम्बई अटैक वाले अभी भी पाकिस्तान बैंड दनाते फिर रहे हैं, कोई बता सका, ठीक है, कि यू नेम इट, आप किसी के ऊपर ऐसा एलिगेशन नहीं लगा सकते हो, चाहे वो अजमल कसाब हो या कोई और हो। ये सब इंडिया से ताल्लुक था उनका, और देवर इंडियन। और जब फुटेज मिली थी, जब वो पकड़ा गया था अजमल कसाब, इफ़ यू रिमेंबर, वो उस वक़्त भगवान का नाम ले रहा था ज़ख्मी हालत में। जब इंसान अपने कॉन्शियस में नहीं रहता तो उसके मुंह से लफ्ज़ निकलते हैं, वो उसके नेटिव होते हैं, उनकी मदर लैंग्वेज होती है। अगर आपने वो क्लिप नहीं देखा तो वो क्लिप ज़रूर देखिएगा। उसने भगवान का नाम लिया। जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि क्या उनका ताल्लुक किसी और मुल्क से था? तो क्या कुलभूषण का ताल्लुक पाकिस्तान से था? नहीं, वो यहाँ पे नॉर्वे से आया था सब्जी लेने, कोई शॉपिंग करने। हाँ, ये बॉलीवुड की तरफ से या कोई लिटरेरी फेस्टिवल पे, इस तरह की किसी फेस्टिवल में आया मिला। जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था कदाफी स्टेडियम के बाहर, उन लोगों का ताल्लुक मिस्र से था। जवाब दे से उसके बाद इस नेशन ने, इस कौम ने इतना क्रिकेट को सफ़र किया, यहाँ पे क्रिकेट मैचेस होने ख़त्म हो गए और अभी तक उसके असरात चल रहे हैं। इंडिया कामयाब हो गया अपने मिशन में। ये तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिसर्स का और उनका कमाल था कि जिन्होंने बचा लिया, वरना शायद वो क्रिकेट, श्रीलंकन क्रिकेट ही ख़त्म हो चुकी थी। देखे, बात अदब तक रहने दें। अदब फेस्टिवल में आए थे, अदब तक बात रहने देते तो बात ठीक थी। अगर बात आए करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। एपीएस में इतने बच्चों को शहीद कर दिया गया तालिबान का नाम लेके। क्या वो हम लोगों को नहीं पता वो किसने करवाया? वो लोग सऊदीया से आए थे, वो लोग इंग्लैंड से आए थे। तो बात बहुत दूर तक जाएगी। तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी। एज अ गेस्ट भी हमारे कुछ इखलाकियात होती हैं कि हम लोग कब किसी से मिलते हैं, हम जाके सीधा उसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर देते। लेकिन क्या हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ताली किस बात पे बजाई जाती है। तालियां बज रही हैं। शेम ऑन यू क्राउड, शेम ऑन यू। लता मंगेशकर की बात करते हैं, नाइटिंगेल कहते हैं ना उसको, गानों की बुलबुल थी वो। ज़ाहिर है, ऑफ कोर्स वो एक वन ऑफ द सुप्रीम सिंगर थी सब कॉन्टिनेंट की। उसको लाफानी बनाने के लिए उसका जो सेहरा था वो डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर के सर पे था, जिसका ताल्लुक लाहौर के इलाके जूना मंडी से था। अब लता मंगेशकर की ख्वाहिश थी कि उसको सरकारी तौर पे मदऊ किया जाए, सरकारी तौर पे, निजी महफिलों में नहीं, सरकारी तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से। किस सिंगर को गवर्नमेंट ने वहां पे मदऊ किया? हमें, हमारा कौन सिंगर यहां से गया जिसको मोदी सरकार ने पजीराई दी? जितने हमारे सिंगर गए हैं, नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, जो मौसूफ ने बताया कि जी आपके सिंगर वहां के गाते हैं, ना 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 ना, उनकी डिमांड थी उन जैसा एक सिंगर तो पैदा करके दिखाओ। जब नहीं मिला ना, तब यहां पे रब्ता किया ना। एक राहत, नुसरत तो बहुत बड़ी बात है, एक राहत ही पैदा करके दिखा दो तुम लोग। नहीं। तो जब ये हमारे एक्टर्स को वहां पे बुलाया गया, उनको बी क्लास फिल्में, सी ग्रेड किस्म के उनको रोल दे दिए गए। ज़ाहिर है बड़ी मार्केट हो, बॉलीवुड एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी तजलील करो,
एक तजलील किस्म के फजूल किस्म के रोल दे दे के, बस उसके बाद वो भी बंद हो गया, ख़त्म हो गया। सो डोंट से कि हमारे सिंगर वहाँ जाते हैं और उनके नहीं बुलाया जाता है। उनके कितने सिंगर, सोनू निगम आया, उदित नारायण आया और फीमेल सिंगर्स आई, बड़े यहाँ पे महफिलों में, निजी महफिलों में, कॉन्सर्ट्स में यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म करके गए हैं। अगर जावेद अख्तर साहब आपको याद ना हो, यहाँ पे सब लोग ये सिंगर ये परफॉर्म करके गए हैं। हाँ, लता मंगेशकर का ये था, एक ख्वाहिश थी कि जिनको सरकारी तौर पे बुलाया जाए, बस सरकारी तौर पे, ना किसी उधर से कहीं से इनविटेशन आई, फिर ना इधर से कोई इनविटेशन आई। लेकिन क्या था, नाजरीन जो बैठे हुए थे उन्होंने जावेद साहब को बताया ही नहीं कि कौन कौन से एक्टर्स, कौन कौन से सिंगर्स हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में मौजूद करते हैं, और उनको हम लोग इस तरह से उनकी मेज़बान नवाजी करते हैं, ठीक है, कि वो यहाँ से हमेशा खुश होकर जाते हैं, जलील नहीं होते पाकिस्तानियों की तरह वहाँ जाके। बहरहाल मैं आवाम पब्लिक की बात नहीं कर रहा, पब्लिक इस बहुत अच्छी है, इंडियन पब्लिक इज़ वेरी वेरी गुड। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। उन्होंने सरकारी तौर पे आने की बात की, सरकारी तौर पे तो कोई भी कहीं पे भी नहीं गया। जावेद अख्तर साहब के इस बयान को लाइक पाकिस्तान में बैठ के लाइक सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, घुस के मारेंगे, आप क्या जिताना चाह रहे हो? इससे आपका ये कौन सा अदबी फेस्टिवल हो रहा था? और दूसरी तरफ जो मुझको जिस पे दुख है कि पाकिस्तानी जो वहां बैठे हुए थे वो फेस्टिवल की उसके बारे में बात करने के बजाय इन फिक्रों के ऊपर दाद दे रहे थे और क्लैपिंग कर रहे थे, और मैं उनके लिए क्लैपिंग करता हूं। गाइस, तुम लोग अगर होगे ना तो हमें मुल्क दुश्मनों की जरूरत नहीं है, तुम लोग घर के अंदर के दुश्मन हो। सही बात है, पूरी वीडियो देख के मुझे ऐसा लगता था कि यार हमारी कौम को बाकी बड़ी बातें छोड़ दो, उनको तो ये भी नहीं पता कि ताली किस बात पे बजानी चाहिए। तो ये मैं बात एंड करता हूं इस बात के साथ कि खुदारा अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जब किसी को बुलाया जाता है उसको ये बताया जाता है कि यार क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ नहीं दिया जाता, क्योंकि ये बेलगाम घोड़े जो बोलते हैं दोनों साइड पे, ये फिर मामलात और ख़राब हो जाते हैं। और इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा एक आखिरी शेर के साथ। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगी तालियां बजाते हुए। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड।